ओके, कम टू द पॉइंट। तो प्रीवियस क्लास में आप लोग कहां तक पढ़े हैं इस सब्जेक्ट को, पहले हमको ये बताइए। क्यों इतना दिन जो सर पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ाए हैं? उसका जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन निकालो तो। मोबाइल आप लोग का मोबाइल ऑफ है। तो क्या हमको ये बताइए, प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो स्टार्टिंग था सेक्शन फर्स्ट, वो नहीं पढ़ाया आपको, प्रैक्टिकल आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, उसका थ्योरी से करते हैं विथ नोट्स के साथ, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे संजली? मोबाइल यूज कर रही हो क्या? आप करो मोबाइल, वो पता नहीं है, रूल नहीं पता है आपको, जो उसको अपना मोबाइल फर्स्ट टाइम अगर क्लास में ये दे दिए, फर्स्ट टाइम आपका है ये, कभी भी मोबाइल किसी भी बच्चे का अगर देख लिए तो आप समझ लो। चलो, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है,
आपको मिलेगा, आपका प्रॉमिस किए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो प्रोजेक्ट का जो मीनिंग है वो अलग अलग कंसर्न में, अलग अलग सिचुएशन में, प्रोजेक्ट तो हम लोग घर का भी बनाते हैं, प्रोजेक्ट हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी बनाते हैं। बजट जानते हो, बजट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमको कोई भी काम को पूरा करना है। अब उस काम को पूरा करना है तो कैसे पूरा करना है ताकि सक्सेसफुल हो। मैक्सिमम रेवेन्यू क्या करें, देखो फाइनेंस का टर्म है, याद रखना, इनकम और एक्सपेंडिचर तो जो आपके साथ चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो एक बिल्डिंग को बनाना है, एक मकान को बनाना है, तो उसको बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट क्या कहते हैं, इंजीनियर बनाता है ना जी, कि यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, बीम पड़ना चाहिए, इतना का लोहा पड़ना चाहिए, इतना सैंड यानी बालू होना चाहिए, इतना आपका क्या स्टोन होना चाहिए, बनाता है कि नहीं बनाता है। वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, प्रोजेक्ट। तो ये लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, बहुत सारे पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
A project is a project is a set of tasks. A project is a set of tasks that must be completed, that must be completed in order to arrive at a particular goal arrived at a particular goal. ये आपको साइज मतलब इन द सेंस कि बिजनेस का साइज, कि उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। छोटा मोटा व्यापार है, उसका छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा। बड़ा बिजनेस है, कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट भी क्या होता है, बड़ा होता है। एक लाइन उसमें और लिखिए, डिपेंडिंग on the size and scope, depending on the size and scope of the project. This task may be simple or elaborate. May be simple or elaborate. May be simple. Task may be simple or elaborate, but all project can be broken. But all project can be broken down into objectives, and what needs to be done to achieve them. यहाँ एक बार पढ़ लो तो पहले जो लिख पाए हैं नोट करवाए हैं। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो कि नहीं समझ में आया? अब इसका डेफिनेशन अदर जो राइटर है, देखो अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे हम लिख पाए हैं, मीनिंग लिख पाए हैं, जो मुझे अच्छा लगा उसमें लिखवा दिए, नोट्स में भी बनाए हुए हैं। ये सिंपल वर्ड में कहता है कि प्रोजेक्ट तभी समाप्त होता है जब आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पस है, पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक काम को पूरा करने के लिए वो प्रोजेक्ट तभी तक काम के लायक है जब तक कि वो काम समाप्त ना हो जाए। सिंपल वर्ड में समझ लो, समझ में आया ये लाइन? कि प्रोजेक्ट का जो मीनिंग कहता है वो यही कहता है कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी गोल के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को क्या करने के, फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर हमको टैक्सेशन पढ़ना है तो मुझे बुक देखना ही पड़ेगा, बुक को पढ़ना ही पड़ेगा।
तभी हमको समझ में आएगा। और जैसे ही पढ़ाई हो गया, बुक का काम क्या हो गया। तो कोई भी एक टारगेट होता है, उस टारगेट को फुलफिल यानी उस टारगेट को कंप्लीट होते ही वो प्रोजेक्ट क्या होता है, स्वतः अपने आप क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो बेसिक आज जो हम लोग डिस्कशन किए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस किए कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट क्या है। और ये प्रोजेक्ट जो आया है बच्चे, वो एक लैटिन वर्ड से आया है। थोड़ा इसको लिखोगे क्या नोट में, लिख लो तो, नोट करके लिख लेना, समझ में आ जाएगा। द वर्ड प्रोजेक्ट comes from the Latin word project comes from the Latin words projectum, which means before an action. पैराग्राफ चेंज करके, in English language, the word project is referred to a plan of something. इस पैराग्राफ को फर्स्ट करोगे, लिख लो कहीं, ये जो पैराग्राफ लिखवाए हैं इसका मीनिंग जो मतलब इसका किस वर्ड से आया है। कभी भी अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे दे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट, है ना, या प्रोजेक्ट के बारे में कहे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप यहाँ पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे कि प्रोजेक्ट वर्ड जो है सो कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा उसका मीनिंग बताएंगे जो कि हम लिख पा चुके हैं। उसके बाद डेफिनेशन की बात आएगी, तो जो 2-3 राइटर का होगा उसका क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशन लिखेंगे, और तब जाकर के लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखने का यही तरीका है। अगर चूंकि ये थ्योरी है, आप लोग थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे भी होंगे, ठीक है, एग्जाम में मार्क्स आया भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तरीका ये होना चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू, पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहता है, इंग्लिश शब्दकोश के हिसाब से लिखो नीचे को, अ प्रोजेक्ट इज a piece of plan, PLANNED, planned work or an activity, planned work or an activity that is finished over a period of time, that is finished over a period of time, and intended to achieve a particular purpose, intended
लिख ली, पट्टी मुझे बताओ तो क्या ये समझ में आया? अभी जो इतना देर से हम बता रहे थे कि चलो भाई एक्टिविटी कराना है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों का हुआ है, जो भी 500 रुपया जमा किए हैं, तो हम लोग दिमाग लगाए कि बच्चे, ठीक है, ये मेरा क्या था, एक प्रकार का प्रोजेक्ट था। अभी आप पैसा रिफंडेबल का करें ना, तो अभी पैसा रिफंडेबल करके तो फिर क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट, समाप्त। मतलब किसी भी काम को करने से पहले आप पढ़े होंगे मैनेजमेंट में, जो 11th-12th कॉमर्स से किए हैं, पीएचडी में, 12th में है, फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ क्या मैनेजमेंट, पढ़े ना? उसमें आपका जो मैनेजमेंट का वर्क है, फंक्शन है, 5 ही फंक्शन बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। बच्चे प्रोजेक्ट को अगर हमें, प्लानिंग का भी तो एक डिफिनेशन था ना, कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जो रूपरेखा, जो स्ट्रक्चर, तब तुम लोग बोलो तो अपना एनर्जी क्यों लॉस करेंगे बताओ? तुम ही लोग बात करोगे तो हम तो आया समझाने की, क्योंकि हमको देखिए लास्ट में हम लोग ये सोचे थोड़ा मन लगा के बच्चे पढ़ना है, और जहां पर देखोगे कि मेरा दोस्त क्या हो रहा है, इससे ज्यादा हम नहीं तैयारी कर सकते हैं, मुझे बता देना, चूंकि थ्योरी पेपर है, मुझे बता देना, वहीं पर स्टॉप कर देंगे क्लास को। लेकिन हमको तैयारी चाहिए ईच एंड एवरी डे। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम भी नोट करके ला रहे हैं, मुझे कंटेंट अच्छा मिले, कहाँ से मिले, हमको भी, मैंने हम लोग भी ऐसा नहीं है, टीचर ऐसे नहीं बनते हैं, उसके बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हम बच्चे मेहनत करेंगे तो हम आपसे तो जरूर चाहेंगे। तो आज जो हम नोट करवाए वो मुझे परसों अल्टरनेट क्लास है, एकदम सभी बच्चे से 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, पूछेंगे, और मुझे चाहिए रिटर्न। ओके, अकॉर्डिंग टू, एक और लिख लिए तो, अकॉर्डिंग टू प्रिंस, एक नाम दिया हुआ है, प्रिंस करके दिया हुआ है, PRI कैपिटल लेटर लिखिएगा, प्रिंस 2, 2 प्रिंस होंगे इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए, नहीं तो एक और लिखिए, वो छोड़ दीजिएगा, किसको लिख सकते हैं आप, ये अच्छा डिफिनेशन है, प्रिंस को हटा दीजिए। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर, प्रिंस काट दीजिएगा, एसोसिएशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या अच्छा डिफिनेशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। A project is a unique, according to Association for Project Management, Project Management, इसका शॉर्ट फॉर्म है APM, एसोसिएशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना? वो क्या डिफिनेशन है कि हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है, क्या है, यूनिक है, ठीक है? तो अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिक, translate
कॉमा करके 2-3 वर्ड है यहाँ पर, ट्रांसलेंट, TRANSLENT, endeavor, undertaken to, यूनिट, फिर उसका कॉमा करके लिखना, ट्रांसलेट है, कॉमा करके, उसके बाद अंडरटेकन टू अचीव प्लान, अचीव प्लान ऑब्जेक्टिव, which could be defined, in terms of output, outcomes, which could be defined in terms of output, outcomes or benefit. बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये, और पढ़ के देखो उसको नीचे। चीज को जानते हो कि कोई भी राइटर जब डेफिनेशन देता है तो वो चेंज करता है क्या, इसमें आप पढ़ो वो चेंज नहीं करता, देखो मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप डेफिनेशन किसी राइटर का लिखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स, द वेल्थ ऑफ साइंस, वो वेल्थ ऑफ साइंस है तो वो अब फिक्स है, तो किसी भी चाहे डॉक्टर सुमन का बुक आप उठा के देख लो, या डॉक्टर अनुपम अग्रवाल का देख लो, या डॉक्टर क्या बीके ओडिया टीआर जैन का देख लो, सब में आपको क्या मिलेगा डेफिनेशन, ठीक है, उसमें चेंज अब मार्शल है ना, रॉबिन्स है, किसी का भी डेफिनेशन आप लिख लो उठा करके, तो वो चेंज नहीं है, कोई चीज बचे यहाँ पर हम आपको कोशिश किए। तो आज के सेशन में हम क्या किए, आपको प्रोजेक्ट का कहां से ये आया है, लेटिंग वर्ड में किस वर्ड से आया है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, उसके बाद इसका क्या डेफिनेशन है, ये हम काम अभी तक किए। अब इसका जो है एक इंटरनेशनल लिखो, अलाई टॉपिक का प्रोजेक्ट का, इसको तो अच्छा से पढ़ोगे, ठीक है, एक लिखो अकॉर्डिंग टू International Project Management Association, according to International Project Management Association, according to International Project Management, a project is a time and cost देखो, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि टाइम और कॉस्ट दो एक ऐसा वर्ड है जिसको कि सभी प्रोजेक्ट में देखा जाता है, टाइम क्या है, आप प्रोजेक्ट है 3 साल का, ठीक है, उसी के हिसाब से एक्सपेंसेस फिक्स किया गया होगा, जैसे वो, ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आप देखो यहाँ सरकार का एक पुल बन रहा है, तो प्रोजेक्ट होगा नहीं रखा गया, 2004 में रखा गया, बन गया जो कंप्लीट हुआ है 2022 से, जब स्टार्टिंग क्या होगा, कुछ टाइम प्रोजेक्ट बना होगा, कर्नासा नदी के ऊपर वो पुल बनाना है, ठीक है, और ये 3 साल में क्या होना चाहिए,
कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन वो 3 साल के बच्चे कितना होता है, 6 साल में जाकर कंप्लीट होता है। तो बच्चे उसमें क्या हुआ, दोनों बढ़ गया, समय भी बढ़ गया और आपका अच्छा। ये चीज ये बहुत अच्छा कोड है कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी अच्छा कहलाता है जब वो समय पर क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और जैसे ही काम पूरा हो गया, प्रोजेक्ट क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बोलो। बहुत सारा इसमें वर्ड है। कंस्ट्रक्शन, उसी में टाइम एंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ईडी लगाना लास्ट में, ऑपरेशन टू कंस्ट्रक्टेड होता है, ईडी बोले वही दिए ही लिखे यहाँ पर, CONSTRACTIONED कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड हो रहा। नहीं, वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, एक गलत एक वर्ड गलत हो जाएगा तो पूरा डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ये है, नहीं है सीबीसी होगा ना, सर्च करें क्या, क्या है, कंफ्यूजन नहीं है, चलो तो आगे कंटिन्यू। ऑपरेशन टू रियलाइज a set of defined अंडरलाइन कर लो बड़ा देखना, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड होगा नहीं, हम देख लेंगे। ऑपरेशन टू रियलाइज a set of defined deliverables डिलीवर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, पहुंचाना। BLES है, BLES अप टू क्वालिटी क्या, चलो अब ये वर्ड कॉमर्स के इतना दिन से पढ़ रहा है, डिलीवर का मतलब भी नहीं, अब डिलीवर जैसे जोमेटो वाला है या कोई आप अमेजन का है या फ्लिपकार्ट का है, तो नहीं होता है से हम उसको ऑर्डर किए तो वो डिलीवर नहीं करता है, सामान नहीं पहुंचाता है, वही तो वर्ड है। ये तो आकाश बोल करके, आकाश क्या नाम है, आदि बोल देगा, आदि बोल देगा, तो बोलो से चलिए बोलो, चलो हम बोलते चलो। तो आज भर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आवाज नहीं, क्या कर रहा है जी, चलो नोट कर लिया सर, बच्चे का हो गया।
थोड़ा एक काम करना, क्या सुनो, ओके बच्चे।